हिस्ट्री ऑफ ताबूत सकीना। तो वीडियो तो मैं पूरा देख ही लूँगी, आप लोग भी देख ही लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताबूत सकीना क्या है, किसको कहते हैं। अभी फ़िलहाल में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, वीडियो देखने के बाद जान पाऊँगी और इसकी हिस्ट्री भी पूरी जान पाऊँगी। आप लोग जानते हैं या नहीं, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है तन्वी यादव, आप सभी को सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप हमारे सारे के सारे भाई लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, चैन से होंगे, अमन से होंगे और शांति से होंगे। तो वीडियो का ओरिजिनल वीडियो लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, अगर आप लोग बिना रिएक्शन के भी देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिएगा। जो तीन सबसे बड़े और अहम मज़ाहिब यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए मजहबी लिहाज से नहायत अहमियत का हामिल है। इस शहर की तारीख नहायत ही पुरानी है और कई मरतबा इस पर हमले भी हुए, जिसके दौरान यहूदी दरबदर होकर रह गए। आज भी माहिर आसार कदीमा इन कदीम खंडरात में मौजूद वो इमारतें तलाश करने की कोशिश करते हैं जो इस शहर के उजड़ने के दौरान नज़रों से ओझल हो गईं। पहली बार ये शहर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ। वो अल्लाह के एक जलीलुल कद्र पैगम्बर थे। इनका नाम कुरान मजीद में 16 मरतबा आया है और वो पहले पैगम्बर हैं जिन्हें बनी इसराइल की बादशाही भी अता हुई। कुरान पाक में हज़रत आदम के अलावा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगम्बर हैं जिन्हें खलीफा कहकर भी पुकारा गया है। आपको बादशाहत मिलने से 1000 कबल में वो दौर था जब बनी इसराइल से फ़लस्तीन के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। इस वक्त बनी इसराइल के हुक्मरान हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम थे जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। लिहाजा बनी इसराइल ने दुश्मनों के मुकाबले में किसी बादशाह के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगी। यूँ अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने 30 साल तालूत को इन पर बादशाह मुकर्रर करना चाहा, मगर बनी इसराइल ने इन्हें बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया और शर्त रखी कि जब तक संदूक सकीना इनके हवाले ना कर दिया जाए वो तालूत की बादशाही की इताअत नहीं करेंगे। दोस्तों, ये ताबूत सकीना आखिर क्या था और बनी इसराइल इसे इतनी अहमियत क्यों देते थे, इस बात को समझने के लिए हमें तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल ये लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और पूरी ज़िंदगी इनके पास रहा। अच्छा। और फिर बतौर विरासत आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, और आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। यूँ आपके बाद ये आपकी औलाद बनी इसराइल तक पहुँचा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगम्बर थे और वो भी बनी इसराइल से थे। यूँ ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक बतौर विरासत पहुँचा। किस्सतुल अंबिया के मुताबिक इस ताबूत में तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की 2 तख्तियाँ जो कोहे सीना पर हज़रत मूसा को अता की गई थी, हज़रत मूसा और हज़रत हारून का असा मुबारक और बैरहन, इसके अलावा मनो सलवा का मन एक बर्तन में महफूज था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के इस एहसान को याद रखें जो सिरा में भटकने के दौरान इन पर अल्लाह पाक ने फरमाया। क्योंकि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से अपनी कौम बनी इसराइल को निजात दिलवाकर एक सिरा में पहुँचे तो ये एक वीरान सिरा में तनहा मौजूद थे, खाने पीने का कोई जरिया ना था। लिहाजा अल्लाह पाक के हुक्म पर मनो सलवा खाना इन पर उतरता था। ये ताबूत दर हकीकत अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए रहमत और बरकत का बायस एक तोहफा था, और इन्हें जब भी कोई मुश्किल पेश होती या जंग में हार का खतरा होता तो बनी इसराइल इस ताबूत को सामने रखकर अल्लाह पाक से जो भी दुआ करते वो कबूल होती थी। यानी ये ताबूत बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना साबित हुआ। मगर जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए, सरकशी और जुल्म और सितम की इंतहा करने लगे, तो इनकी बदअमालियों की नहुसत की बदौलत इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और कौम अमालका के एक लश्कर जरार ने बनी इसराइल पर हमला करके इसे तहस नहस कर दिया और बनी इसराइल की तमाम बस्तियों को तबाह कर दिया। और इस संदूक को भी उठाकर अपने साथ ले गए और जाकर कूड़ा करकट और नजास्तों की जगह पर फेंक दिया। इस बेअदबी भी करने पर अल्लाह पाक ने कौम अमालका पर भी अपना अजाब नाजिल किया, यहाँ तक कि तरह तरह की बीमारियाँ इन पर मुसल्लत हो गईं और कौम अमालका के 5 शहर देखते ही देखते वीरान हो गए। लिहाजा इन्हें समझ आ गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल अल्लाह का अजाब है जो इस संदूक की बेहुरमती करने पर इन पर नाजिल हो रहा है। लिहाजा उन्होंने फ़ौरन इस संदूक को तलाश करके बैलगाड़ी में डाला और इसे बनी इसराइल की तरफ रवाना कर दिया। अल्लाह पाक ने 4 फरिश्तों को भेजा जिन्होंने इस मुबारक संदूक को उठाकर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। यूँ हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने वो संदूक बनी इसराइल के हवाले कर दिया और शर्त के मुताबिक यानी संदूक सकीना की वापसी होने पर बनी इसराइल ने तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत के लश्कर में कम उम्री में शमूलियत इख्तियार की। इस वक्त दुश्मन फ़लस्तीनियों के सिपा सलार जालूत ने इसराइलियों को मुकाबले की दावत दी, मगर पूरे इसराइलियों में से किसी में भी इससे मुकाबला करने की हिम्मत ना थी।
यूं حضرت दाऊद अलैहिस्सलाम इसके मुकाबले में निकले और इसे कत्ल कर दिया। इस वाक़े ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की आंखों का तारा बना दिया और इनके दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। लिहाजा तालूत ने अपनी बेटी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ब्याह दी और यूं वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हुक्मरान बने और उन्हें नबूवत भी अता की गई। आप ही ने यरूशलेम की बुनियाद रखकर वहाँ ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल या महल तामीर करना शुरू किया। आपने बनी इसराइल पर 40 साल तक हुकूमत की, मगर आपके दौरे हयात में यह हैकल बनकर मुकम्मल ना हो सका और आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे मुकम्मल किया। इसी बिना पर इसे हैकल सुलेमानी या किंग सलमान टेम्पल या फर्स्ट टेम्पल भी कहा जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे और अल्लाह के हुक्म पर जिन्नात को इनके ताबे होने, जानवरों की बोलियां समझने के मौजाद के अलावा इन्हें ऐसी सल्तनत अता की गई थी जो इससे पहले ना कभी किसी को मिली और ना ही कभी मिल सकेगी, जिसके लिए उन्होंने खुद अल्लाह पाक से दुआ की थी। दोस्तों, हैकल सुलेमानी की तामीर में 7 साल का अरसा लगा और यूं ये 410 साल तक कायम रहा, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के आपसी झगड़े शुरू हो गए, जिसके नतीजे में 2 रियासतें शुमाली फ़लस्तीन में सल्तनत इसराइल और जनूबी फ़लस्तीन में सल्तनत यहूद कायम हो गई। यह शदीद दुश्मनी और खून रेजी एक तवील अरसा तक जारी रही, यहाँ तक कि 7वीं सदी कबल मसीह में हाशवरी फ़ातहीन ने सल्तनत इसराइल का खात्मा कर दिया और यूं बनी इसराइल टूट कर सिर्फ सल्तनत यहूद तक महदूद रह गए। लिहाजा बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने सल्तनत यहूद को भी तबाह कर दिया और इस दौरान इसने हैकल सुलेमानी को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि फिर आज तक न मिल सका, जबकि यहूदी भी इस हमले के दौरान दर बदर होकर रह गए। इस वाक़े के 70 साल बाद ईरानी बादशाह कोरश कबीर या जुल्करनैन, जिन्हें साइरस द ग्रेट भी कहा जाता है, उन्होंने यरूशलेम पर हमला करके बिना किसी खून रेजी के यरूशलेम का कब्जा छुड़वाया। यूं यहूदी दोबारा यरूशलेम में आबाद हो गए और हैकल सुलेमानी को तामीर करना दोबारा से शुरू कर दिया। इसी बिना पर जुल्करनैन को यहूदी अपना मसीहा भी करार देते हैं। इस दौरान हैकल सुलेमानी दोबारा बनकर तामीर हुआ, लेकिन यह तामीर भी सिर्फ 430 साल तक कायम रह सकी, जबकि इस दौरान ताबूत सकीना को भी यहाँ वापस ना लाया जा सका, जो पहले हैकल की बर्बादी के दौरान गायब हुआ था और दोबारा कभी नहीं मिल सका था। इसी अरसा के दौरान यहूदियों ने रोमियों के खिलाफ बगावत की नाकाम कोशिश भी की। लिहाजा 70 ईस्वी में रोमन हुक्मरान टाइटस ने यरूशलेम को हमला करके तबाह कर दिया और यूं हैकल सुलेमानी भी दूसरी मरतबा तबाह हो गया। इस हमला के दौरान तकरीबन 1.5 लाख यहूदी मारे गए, जबकि हज़ारों को गुलाम बनाकर जंगली जानवरों के आगे डाल दिया गया। इस खून खराबे के बाद कोई यहूदी ये बताने के लिए भी जिंदा ना बचा कि संदूक सकीना का क्या बना है। जरूर। मगर दोस्तों, आखिर ये संदूक सकीना इस वक्त कहाँ मौजूद है? इस मौजू पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ दावे सामने आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ यहूदियों का इसके बारे में दावा है कि वो उर्दन के इलाके जबल नेबू के इलाके में कहीं मौजूद है, जबकि कुछ लोग एथोपिया के गिरजाघर में इसकी मौजूदगी का दावा करते हैं। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मलका बरतानिया के तख्त के नीचे मौजूद है, जहाँ मलका की तख्त पोशी की जाती है। गर्ज ये कि दुनिया भर से इसके मुतालिक मुख्तलिफ दावे सामने आते रहते हैं और माहिर आसार कदीमा और यहूदी इसे ढूंढने के लिए हर सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, मगर दर हकीकत ये इस वक्त कहाँ मौजूद है, ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। और यकीनन जब तक अल्लाह पाक इसे खुद ना जाहिर करना चाहे, इसे कोई भी कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। ताबूत सकीना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी पसंदीदी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके जरूर कीजिएगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्यूट, मतलब कि ठीक है ना। और वो जो ताबूत है उसमें आप कोई भी विश मांगते हो, कोई भी दुआ मांगते हो तो वो कबूल हो जाती है। इस टाइप का एक ताबूत हुआ करता था जो आज भी है, लेकिन उसको वो कहाँ है कहाँ नहीं है उसको सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। तो जानना भी नहीं चाहिए। दुनिया में ऐसे ऐसे बहुत बुरे लोग पड़े हुए हैं जो कि उसका गलत यूज करेंगे, ठीक है ना, कुछ भी मांगेंगे भाई, तो वो उसी के हाथ लगेगा जो उसको सच्चा हकदार होगा, उसके लायक होगा, उसी को मिलेगा। अब देखो कब मिलता है कब नहीं मिलता है। यहूदी क्या, यहूदी कितना भी कोशिश कर लें, लाख जतन कर लें, कुछ नहीं होने वाला, कभी नहीं मिलने वाला, ऐसी चीज़ कभी नहीं मिलने वाली। अब वो लोग अपना अपना एक क्या कहते हैं अनुमान जता रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, पर होगा कहीं, होगा वहाँ भी नहीं जहाँ पे लोग अनुमान लगा रहे हैं, होगा जहाँ पे वहाँ पे खुदा ने रखा होगा सेफ। लेकिन मेरे को इतना पता है, इतना मैं कंफर्म बोल रही हूँ कि होगा इसी दुनिया में, इसी पृथ्वी पे होगा। इतना सुंदर सा बॉक्स है ना क्या।
हमारे घर आ जाए, एकदम रख जाए आके, मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊं। सच्ची बता रही हूँ, मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है वो बॉक्स, ना अच्छा लग रहा है ना भाइयों। खैर वाकई में बहुत सुंदर है। कहते नहीं है कि अल्लाह की नियामत बोला जाता है ना, कुदरत की दी हुई कोई भी चीज़ ना बुरी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है, बहुत सुंदर। तो वही एक उन्हीं में से एक बनाया गया एक नायाब तोहफ़ा समझ लीजिएगा, है ना, जिसको बोलते हैं ताबूत सकीना। तो वो था किसी टाइम पे, वो अभी फ़िलहाल में कहाँ है पता नहीं, लेकिन जब भी आएगा ना तो ये हमारे हंसी टीवी वाले भैया उसको खोज निकालेंगे, उसका वीडियो ज़रूर डालेंगे, क्योंकि ये एकदम करंट वीडियो अपलोड करते हैं और बहुत ज़्यादा होशियार है, काबिल तारीफ़ समझिए इन भैया की। काफ़ी ज़्यादा इनको नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में, सब कुछ एकदम अच्छे से बाकायदा बताते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं इनके वीडियोज़। तो खैर आपको वीडियो कैसा लगा आज का ज़रूर बताइएगा। शायद हम नई पीढ़ी के बच्चे ना जानते हो ताबूत सकीना के बारे में, अगर कभी कोई बोल दे संदूक सकीना जानते हो, तो भाई ताबूत सकीना और संदूक सकीना दोनों एक ही चीज़ है, तो प्लीज़ बाउंस नहीं होइएगा, है ना। और मैं भी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही हूँ, मैं तो आप लोग को बता रही हूँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पे अगर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए लोगों के लिए है ये, पुराने लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि पुराने तो हमारे सारे के सारे भाई अपनी तन्वी को जान चुके हैं बहुत अच्छे से और मेरे वीडियोज भी देखते हैं। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हमारा भी साथ में ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।